Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Ade, your chemistry teacher, and today we are going to discuss manometric method from the chemistry book by Azim Academy. तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं measurement of the vapor pressure में vapor pressure of the liquid can be measured by many methods. One of the commonly used method is a manometric method. अगर मैं मैनोमेट्रिक मेथड की बात करूँ तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जिस चीज़ का भी आप वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, आप इसको इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर रखेंगे। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को ऊपर कॉर्क से आप बंद कर देंगे और उस कॉर्क में से एक ट्यूब निकल रही है। ये जो कॉर्क से ट्यूब निकल रही है, इसके दो एंड है। एक एंड अगर आप डायग्राम में देखें तो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, जबकि दूसरा एंड मैनोमेट्रिक मेथड से कनेक्टेड है, जो कि वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है क्या, एक हमारे पास थर्मामीटर यूज़ हो रहे हैं जिससे आप टेम्परेचर मेजर करेंगे। एक आपके पास थर्मोस्टेट है जिसके अंदर आपने राउंड बॉटम फ्लास्क को डिप करना है, और इसके अलावा जिस भी सैंपल को आप चेक करना चाह रहे हैं, जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, उसको आप इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर रखेंगे। ऊपर से आप कॉर्क से उसको बंद कर देंगे। कॉर्क से एक ट्यूब अटैच करेंगे जो एक साइड से वैक्यूम पंप अटैच होगी, जबकि दूसरी साइड से मैनोमेट्रिक से अटैच होगी, जिसकी मदद से हम वेपर प्रेशर को मेजर करेंगे। अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अगर इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद अगर अगली बात की जाए तो इसकी प्रोसीजर क्या है, यानी वर्किंग, यानी इसमें काम होता क्या है। तो सबसे पहले जिस भी लिक्विड का आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप उस लिक्विड को इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर रखेंगे और आप उसको फ्रीजिंग मिक्सर की मदद से फ्रीज करेंगे। जैसे ही आप फ्रीज करेंगे तो उसमें जितने भी एयर बबल्स या जितने भी आपके पास गैसेस वगैरह होंगी, उनको वहाँ से आप क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे वैक्यूम पंप की मदद से। देन आप उस फ्रोजन लिक्विड को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद दोबारा से आप उसको फ्रीज करेंगे, दोबारा से मेल्ट करेंगे। इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेस या जितनी भी इम्प्योरिटीज या जितने भी वाटर वेपर्स होंगे, उनको हम वहाँ से निकाल लेंगे। देन आप क्या करेंगे, उस सैंपल को आप हीट करेंगे। वो जो लिक्विड है, उस लिक्विड को जैसे ही आप हीट करेंगे तो कॉन्टिन्यूसली हीट की वजह से अंदर वाले जो लिक्विड होगा उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो लिक्विड आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब वो वेपर यहाँ से पास करके दूसरी साइड में मैनोमीटर मौजूद है जिसके अंदर एक लिक्विड फिल होगा, मरकरी कॉलम है जिसमें। तो यहाँ से जो लिक्विड जिसको हीट मिली, वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। उन वेपर्स ने जाके उस साइड पे उस मरकरी कॉलम में एक प्रेशर एग्जर्ट करना है। जैसे जैसे वो जाते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर आते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जिसकी वजह से मरकरी कॉलम में हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी अगर यहाँ से आके वो लिक्विड या जो भी मरकरी कॉलम या मैनोमीटर के अंदर लिक्विड होगा, उसको वो पुश करेगा। जब वो यहाँ से पुश करेगा तो ये पहले वो यूँ है, जैसे वो पुश करेगा तो ये नीचे होता जाएगा और ये चीज़ ऊपर आती जाएगी। यानी यहाँ से लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा और यहाँ से मरकरी जो कॉलम की उसके अंदर रीडिंग्स है वो हाइट में चेंज आ जाएगा, और हम उस हाइट चेंज को बेसिकली मेजर करते हैं। ये जो मरकरी कॉलम में हाइट चेंज आएगा, बेसिकली ये हमें देता है कि वेपर प्रेशर पीछे से कितना लिक्विड ने लगाया। जितना ज़्यादा पीछे से वेपर प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा हाइट में डिफरेंस हमें मालूम हो जाएगा। हमारे पास एक इक्वेशन आती है, P = PA + ΔH। यहाँ पे P क्या है, P है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर, जबकि हमारे पास PA क्या है, जो हमारे पास मरकरी कॉलम के ऊपर बाई वाली साइड से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ये वो प्रेशर है। जबकि ΔH क्या है, ये हाइट के अंदर चेंज है। तो पहले हाइट कम थी, बाद में हाइट बढ़ी या कम हुई, हम वो हाइट का डिफरेंस नोट कर लेंगे। पहले एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है वो भी नोट डाउन कर लेंगे, और लिक्विड को जब गर्म किया तो यहाँ से लिक्विड ने जाके उन लिक्विड की सरफेस के ऊपर, यानी मरकरी कॉलम में मौजूद लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया, हम उस प्रेशर को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों से जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो वेपर प्रेशर है, कि कितना लिक्विड ने वेपर लगाया, कितने वेपर्स बने, और उन वेपर्स ने जाके कितना प्रेशर एग्जर्ट किया। तो हम मैनोमीटर को यूज़ करके किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, सो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसकी डायग्राम भी कंपल्सरी है। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।